हेलो बच्चा लोग, तो अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स फूड फॉर्म को सिंपल फूड फॉर्म देख लिया था। अब ये चीज़ें होती कैसे हैं, कहाँ पर होती हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में समझना होगा। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल एक तरीके की समझ लीजिए भगवान ने हमारे अंदर ये पाइप डाल रखी है। ये पाइप हमारा माउथ से स्टार्ट होता है और यहाँ से होते होते पूरा ये एनस पर जा कर के ये ख़त्म होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल और उससे एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में, यानी कि भगवान ने क्या किया, हमारे बॉडी के अंदर पूरे अंदर एक पाइप डाल दिया। क्या डाल दिया? एक पूरी की पूरी एक पाइप डाल दी और इस पाइप का नाम रखा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो ये क्या चीज़ है? हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। क्या है ये? एलिमेंट्री कैनाल है। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल में जो सबसे पहले ओपनिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं माउथ। ये हमारा माउथ वाली ओपनिंग हो गया। और लास्ट ओपनिंग होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। ये है हमारा एलिमेंट्री कैनाल पूरा। इसी को हम लोग शॉर्ट में GIT बोलते हैं। GIT का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। अच्छा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से अब भगवान ने क्या किया, जगह जगह फूड तो इसी में आएगा। फूड कहाँ से हम लोग लेंगे? माउथ से लेंगे। फूड तो इसी में पूरा आएगा। अब जगह जगह भगवान ने इसमें थैली बांध दिया। थैली बांधने का मतलब कि इसमें थैली बांधने का मतलब ये है कि इसमें भगवान ने ढेर सारा एंजाइम डाल दिया इन थैले में। इन थैलों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। लेकिन ये फिगर हमने आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया, ऐसा फिगर नहीं होता है। भगवान ने जगह जगह से उंगली लगा दिया। हर जगह पर क्या लगा दिया? उंगली लगा दिया। तो ये जिगजैग फॉर्म में बन गया। अब उंगली लगाने के बाद भगवान ने, नेचर ने कैसे बनाया हमारे एलिमेंट्री कैनाल को तो हेडिंग का नाम है एलिमेंट्री कैनाल। क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एक तो एलिमेंट्री कैनाल होता है, दूसरे इससे लगे हुए थैले होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? जिनको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटेड। एसोसिएटेड किससे एसोसिएटेड? इसी एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड। और वो होती हैं ग्लैंड, जिससे निकलेगा एंजाइम। तो ये एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड, दो चीज़ों को हम डाइजेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। अच्छा, अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो हमारे माउथ से ओपन होता है। क्या होता है? माउथ से उसकी शुरुआत होती है। और जो माउथ में जो भी खाली जगह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी बोलते हैं। तो ये जो बक्कल कैविटी होता है ये पूरा एक स्पेस होता है। तो ये माउथ में ये क्या चीज़ है? बक्कल कैविटी है। क्या है ये? बक्कल कैविटी है। और बक्कल कैविटी के जस्ट नीचे ये जो छोटा सा आप पोर्शन देख रहे हैं, इसका नाम होता है फेरिंग्स नाम होता है। क्या नाम होता है? फेरिंग्स नाम होता है। फेरिंग्स क्या होता है? छोटा होता है। अब ये फेरिंग्स आगे आकर के ये दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। एक पोर्शन आगे, एक पोर्शन पीछे, यानी कि एक पाइप आगे की तरफ चली जाती है, एक पाइप पीछे की तरफ चली जाती है। आगे वाले पाइप को हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैकिया बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस बोलते हैं। और पीछे वाली पाइप को हम लोग बोलते हैं गलेट। क्या बोलते हैं? गलेट बोलते हैं। और ये गलेट से जो पाइप आई है इसको हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ईसोफेगस बोलते हैं। अब ये बताइए, ट्रैकिया जो होता है इसमें जो होता है एयर जाएगा। क्या? इसमें एयर जाएगा, इसीलिए ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया इज आल्सो नोन एज द विंड पाइप। ओके, नोट कीजिए, ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं। और इस ईसोफेगस में फूड जाएगा, इसीलिए इस ईसोफेगस या गलेट को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। कौन सा पाइप बोलते हैं इसको? फूड पाइप बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो भोजन था, ये भोजन और एयर दोनों एक साथ आएंगे किसमें? फेरिंग्स में। और हमारा
भोजन किस में चला जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा, वो ट्रैकिया में नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रैकिया के ऊपर यहाँ पर एक कार्टिलेज का बना हुआ ऐसे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि इस ग्लाटिस के ऊपर होता है। और बायोलॉजी में कोई चीज़ अगर ऊपर पाई जाती है तो हम लोग उसका नाम उसके आगे एपी जोड़ते हैं, तो ग्लाटिस के ऊपर है, इसीलिए इस फ्लैप का नाम होता है एपीग्लॉटिस। क्या पाया जाता है, एपीग्लॉटिस पाया जाता है। और ये एपीग्लॉटिस किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है, ये कार्टिलेज का बना होता है। अब ये एपीग्लॉटिस प्रिवेंट करता है फूड को, ताकि फूड इस वाले नली में ना चला जाए। किस वाली नली में, ट्रैकिया में ना चला जाए, क्योंकि ट्रैकिया में क्या जाना है, विंड जाना है, और यही आगे लंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ताकि फूड हमारे लंग्स में ना चला जाए, इसको कौन प्रिवेंट करता है, ये एपीग्लॉटिस। और एपीग्लॉटिस कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज का क्यों, क्योंकि कार्टिलेज कैसा होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, क्योंकि इसको क्या बार बार फ्लैप करना होता है, फड़फड़ाना होता है, क्योंकि साउंड बॉक्स भी तो यहीं पर होता है, हमारा आवाज़ भी तो यहीं से निकलेगा। अगर ये फड़फड़ाएगा नहीं तो आवाज़ निकलेगा कैसे। इसीलिए भगवान ने इसको सोच समझ के कार्टिलेज का बनाए। और कार्टिलेज के ऊपर क्या बना दिया इन्होंने, म्यूकस ढेर सारा डाल दिया, ताकि खाना जो भी लुगदी आए खिसक करके किस में चली जाए, ये ईसोफेगस में चली जाए। अब हम यहाँ पर इस वाली नली की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस वाली नली में एयर जा रहा है। इसकी हम बात किस में करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में करेंगे। हम अभी इसकी बात करेंगे, किसकी, ईसोफेगस की, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, फूड इसी में जाएगा। तो एपीग्लॉटिस का फंक्शन क्या हो गया, प्रिवेंट द फूड एंट्री इनटू द किसमें, आपके ट्रैकिया में फूड को जाने से रोकता है। इसीलिए कहते हैं खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो ये ऐसे ऐसे फ्लैप करता है, फूड पार्टिकल अगर इसमें चला जाएगा गलती से तो फिर क्या होता है, इसको निकालने के लिए हमको एक छींक आती, स्नीजिंग आती है, जो कि एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। अब आइए ईसोफेगस थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन ये थिन होती है। क्या, तो ईसोफेगस क्या होता है, थिन एंड लॉन्ग ट्यूब होता है। आगे जो चल करके कन्वर्ट हो जाएगा जे शेप स्टमक में। कौन से शेप पे, स्टमक में, एक जे शेप के स्टमक में। ये है आपका स्टमक, ये क्या कहलाता है, ये स्टमक कहलाता है। ये देखिए स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है ये आपका कहलाएगा फंडस। क्या कहलाएगा, ये फंडस। क्या कहलाएगा, फंडस। तो स्टमक के कितने पार्ट हो गए, स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कहलाता है फंडस, और ये बीच वाला पोर्शन कहलाता है, बीच वाला आपका पोर्शन फंडस, और ये कहलाएगा कार्डियक। क्या कहलाएगा, कौन सा पोर्शन, कार्डियक वाला पोर्शन कहलाएगा। और लास्ट थर्ड वन पार्ट इज द पाइलोरिक पार्ट। कौन सा पार्ट ये है, पाइलोरिक पार्ट। तो स्टमक के अगर कोई पूछेगा तो 3 पार्ट होते हैं, फंडस, कार्डियक और पाइलोरिक। लेकिन ईसोफेगस बाबू जो होता है वो ऐसा मत कह देना कि स्टमक के पहले पार्ट में खुल जाता। स्टमक के पहले पार्ट में हमारा ईसोफेगस नहीं खुलता है। ईसोफेगस जो होता है वो स्टमक के इस वाले रीजन में, बीच वाले पोर्शन में खुलता है, जिसका नाम क्या होता है, कार्डियक होता है। ओके। अब ये स्टमक जो होता है, ये देखिए, ये स्टमक जो होता है ये एक आपके ऐसे सी या इसको बोलते हैं यू शेप की एक नली में खुलता है। इसका नाम होता है डियोडेनम। क्या नाम होता है, डियोडेनम नाम होता है। ठीक, ये यू शेप या आपके सी शेप कह दीजिए इंग्लिश के, डियोडेनम। अब इसके बाद ये डियोडेनम जो होता है ऐसे ऐसे ये पूरा क्वाइल हो जाता है। कैसे क्वाइल हो जाता है, जैसा कि हम डायग्राम में बना रहे हैं ऐसे ये पूरा क्वाइल हो जाएगा। उसके बाद जो होगा ये और इसी में हाईली क्वाइल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हाईली क्वाइल्ड हो करके ये सीधे एक ब्लाइंड लाइक पोर्शन में खुलेगा। यहाँ पर एक आपका क्या ब्लाइंड लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुलेगा, जो कि आपका एक पाउच की तरह होता है, और यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला होता है। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए ये डियोडेनम है, और ये जो होता है यहाँ पर इसको बोलते हैं जेजुनम। क्या बोलते हैं इसको,
जेजुनम बोलते हैं, डिओडिनम जेजुनम। और ये जो लास्ट वाला पोर्शन यहाँ पर खुल रहा है इसको बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं इसको? इलियम बोलते हैं। तो आपका हो गया डिओडिनम जेजुनम इलियम। डिओडिनम हम कह सकते हैं कि डिओडिनम जो होता है स्टमक के जस्ट बार्ड में ही डिओडिनम ओपन होता है। तो डिओडिनम जेजुनम और इलियम तीनों मिला करके ये क्या बनाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं। कौन सा इंटेस्टाइन बनाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं। कौन सा पोर्शन बनाते हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन को बनाते हैं। अच्छा, इस स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर फर्स्ट पोर्शन पूछा जाएगा, पहला पार्ट, तो कौन सा होता है? यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है स्टमक के जस्ट बाद, ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? ये डिओडेनम कहलाएगा। ओके, डिओडेनम के बाद जेजुनम, जेजुनम के बाद इलियम आएगा। अब देखिए इलियम जो होता है वो ओपन होता है ब्लैंड स्लाइक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसका नाम होता है सीकम। क्या नाम होता है? सीकम। ठीक है, इसका नाम होता है सीकम। अब ये इसका नाम होता है कोलॉन। क्या नाम होता है इसका? कोलॉन। अब ये देखिए कोलॉन ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो इसको बोलते हैं क्या? असेंडिंग कोलॉन। और ये कोलॉन ऐसे जा रहा है तो इसका नाम होता है ट्रांसवर्स है, तो इसको नाम होता है ट्रांसवर्स कोलॉन। और ये कोलॉन नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलॉन। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग कोलॉन। तो क्या क्या हो गया? सीकम हो गया, कोलॉन हो गया, और ये लास्ट पोर्शन आप देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। और रेक्टम का लास्ट एंडिंग जो होता है वो एनस कहलाता है। क्या कहलाता है? एनस कहलाता है। तो अब ये सीकम, ठीक, सीकम हो गया, कोलॉन हो गया, और कौन? रेक्टम। ये जो तीनों पार्ट होते हैं, ये तीनों पार्ट मिला करके लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट बनाते हैं। किसका बनाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन का बनाते हैं। और यही जो सीकम है आपका साइक लाइक स्ट्रक्चर, इसमें एक प्रोजेक्शन निकला होता है जो कि वेस्टिजियल आर्गन होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, या शार्ट में क्या बोला जाता है? इसी को अपेंडिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको अपेंडिक्स बोला जाता है। ये पूरा हमारा क्या था? ये पूरा था एलिमेंट्री कैनाल। पूरा यहाँ से लगा करके ये पूरा हमने आपको समझा दिया। यहाँ से पहले आया बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से आकर के ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स में से दो पार्ट में डिवाइड हो गया। किसमें किसमें? गलेट और ग्लाटिस में डिवाइड हो गया। गलेट फर्दर आपका ईसोफेगस बनाते हुए हमारा यहाँ पर स्टमक, स्टमक किधर होता है? हमारे लेफ्ट साइड में। देखिए हमने फिगर को लेफ्ट साइड में स्टमक बना दिया, लेफ्ट साइड से होते होते ये सी शेप का डिओडेनम बना दिया, डिओडेनम से फिर ये जेजुनम और इलियम बना दिया, उसके बाद सीकम हो गया, सीकम के बाद ये पूरा एकदम कोलान हो गया, कोलान के बाद ये सीधे नीचे की तरफ निकल गया रेक्टम, जहाँ से हम लोग अपने फीकल मैटर, अपने स्टूल, अपने लैटिन को पास करते हैं एनस से। ठीक है, अब देखिए ये तो पूरा था एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल वीडियो पॉज करके जल्दी से इसको क्या करेंगे? हम लोग ड्रॉ करेंगे और पूरा नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब देखिए ये तो था आपका एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। अब हम इससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? इससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ इसमें भगवान ने कुछ पाउचेस जोड़े थे ना, हमने बताया था। तो पाउचेस कौन कौन होते हैं जल्दी से वो जान लीजिए। तो बक्कल कैविटी में सबसे पहले ग्लैंड तो यहीं पर पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सलेवरी ग्लैंड। क्या नाम होता है इसका? सलाइवरी ग्लैंड नाम होता है। तो ये देखिए सलाइवरी ग्लैंड नाम हो गया, जहाँ से सलाइवा हमारा निकला गया, पहला ग्लैंड। दूसरा ग्लैंड जो होता है हमारा यहीं पर लीवर होता है। क्या होता है? ये लीवर होता है। और ये नीचे एक ऐसा छोटा सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं गाल ब्लैडर। तो ये हमारा हो गया लीवर और ये हो गया गाल ब्लैडर। क्या हो गया? ये गाल ब्लैडर नाम हो गया। अब यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि सारे के सारे डिओडेनम में ही खोलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं इसको? पैनक्रियाज बोलते हैं। ठीक, अब ये देखिए पैनक्रियाज और ये जो आपका लीवर गाल ब्लैडर से आया हुआ है डक्ट, ये तीनों एक साथ ओपन होते हैं। कहाँ पर ओपन होता है? तीनों एक साथ ओपन होंगे इस डिओडेनम वाले रीजन में, एक साथ तीनों ओपन होते हैं। तो हमारे पास मेजर कौन कौन से ग्लैंड मिली डाइजेशन संबंधित? 3 ग्लैंड। एक तो सलाइवरी ग्लैंड हो गया, और एक आपका क्या हो गया? लीवर हो गया, और एक पैनक्रियाज हो गया। इन सारे के अभी तो खाली नाम जान लीजिए और इनकी पोजीशन जान लीजिए। इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमें एलिमेंट्री कैनाल के फर्स्ट पोर्शन पर आना है, जो कि क्या है आपका बक्कल कैविटी से हमको स्टार्ट करना है डिटेल में। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए बक्कल कैविटी। आइए हम देखते हैं कि बक्कल कैविटी में कितनी चीज़ें हमारी प्रेजेंट हैं। ओके, बक्कल कैविटी में
कितनी सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो आप बक्कल कैविटी सबसे अच्छा है, आप अपना मुंह खोलिए आईने के सामने, देख लीजिए बक्कल कैविटी में कितनी चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो बक्कल कैविटी में कितनी चीज़ें प्रेजेंट हैं, सबसे पहले आपको तो टीथ ही नज़र आ जाएगा। क्या नज़र आ जाएगा आपको? टीथ नज़र आ जाएगा। उसके बाद क्या नज़र आएगा आपको? आपका टंग नज़र आएगा। और क्या नज़र आएगा? और क्या नज़र आएगा? टीथ नज़र आएगा। सबसे पहले आपके बक्कल कैविटी की अगर हम बात करें तो ये देखिए बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी में सबसे पहले आपको टीथ नज़र आएगा, टंग नज़र आएगा, अपनी जीभ नज़र आएगी और सलाइवरी ग्लैंड। ये दिखेगा नहीं मगर होता है, ठीक है। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। ओके, तो आपका टीथ हो गया और क्या हो गया? टंग हो गया और सलाइवरी ग्लैंड। आपके तीन चीज़ें मेजॉरिटी में मेजर आपके बक्कल कैविटी में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे? टीथ की चर्चा करेंगे। तो बाबू अगर हम टीथ की चर्चा करें, ठीक है, तो टीथ के बारे में अगर हम लिखें यहाँ पर, टंग और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बाद में बताएंगे। अगर सबसे पहले अगर हम टीथ को बनाएं, क्या अगर हम सबसे पहले टीथ को ज़रा काट के देखें, ये हमारा क्या है? ये हमारे मसूड़े हैं, इधर से भी मसूड़े लगे हुए हैं और टीथ हमारा इसी में धंसा हुआ है। ये देखिए टीथ हमारा इसी में धंसा हुआ है। और अगर हम टीथ को और अच्छे से इसमें डिज़ाइन करें तो टीथ के अंदर भी ऐसा ही पोर्शन होता है जिसमें एक सॉफ्ट होता है। ऊपर का देखिए क्या होता है? ये हार्ड होता है। क्या होता है? ये हार्ड होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं इसको? इनामेल बोलते हैं। और अंदर के सॉफ्ट वाले इनामेल जो होता है वो हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड क्यों होता है? क्योंकि इसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के फॉस्फेट, क्या कैल्शियम और मैग्नीशियम का फॉस्फेट, फार्मूला क्या हो जाएगा? Ca थ्राइस PO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम फॉस्फेट के साल्ट डिपॉजिट होने की वजह से लगातार डिपॉजिट होते हैं जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाता है। अच्छा, ये इनामेल निकलता कहाँ से? इनामेल यहाँ पर एक सेल पाई जाती है इसके जस्ट अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं आपके ओडोंटोब्लास्ट सेल। क्या, कौन सा सेल? ओडोंटोब्लास्ट सेल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओडोंटोब्लास्ट सेल। और ओडोंटोब्लास्ट सेल की ओरिजिन जो होती है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। क्या होती है? एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। जब बाद में हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ाएंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे, वहाँ पर जब हम लोग अपने मम्मी के यूट्रस में थे तो सबसे पहले वहाँ पर आर्गन तो बना नहीं था, वहाँ पर 3 पट्टियाँ बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। यही 3 पट्टियाँ अलग अलग आर्गन को बनाती हैं। तो इनामेल ओडोंटोब्लास्ट सेल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है जो कि एक्टोडर्म वाली लेयर बनाती है। और ये जो आप ये सॉफ्ट वाला देख रहे हैं, सॉफ्ट वाला पोर्शन, सॉफ्ट वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं डेंटिन। क्या बोलते हैं? या डेंटाइन, जो भी कह दीजिए, डेंटिन। ये आपका सॉफ्ट होता है। क्या होता है? सॉफ्ट होता है। इसको कौन बनाता है? इसको यहाँ पर जो सेल्स पाई जाती हैं इनका नाम होता है अमीलोब्लास्ट सेल। क्या चीज़? अमीलोब्लास्ट सेल। और ये अमीलोब्लास्ट सेल की ओरिजिन जो होती है वो मीजोडर्मल ओरिजिन होती है, मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। अच्छा, ये बताइए इनामेल भी इसी टीथ का पार्ट है, डेंटिन भी इसी टीथ का पार्ट है। इनामेल की ओरिजिन एक्टोडर्मल है, डेंटिन की ओरिजिन क्या है? मीजोडर्मल है। क्या तो क्या दांत को हम कह सकते हैं कि टीथ इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ या डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोमीजोडर्मल। दोनों का नाम दीजिए, एक्टोमीजोडर्मल। इस तरीके से टीथ ना तो एक्टोडर्म ओरिजिन का होता है ना तो मीजोडर्म ओरिजिन का होता है, बल्कि दोनों के सहयोग से मिलकर के बना होता है, इसीलिए एक्टोमीजोडर्मल होता है। इतना नोट कीजिए। अच्छा भैया, इतना हो गया, इनामेल की बात हो गई, डेंटिन की बात हो गई, ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई। अच्छा ये बताइए, जो हमारे टीथ होते हैं वो हमारे टीथ, कुछ टीथ टूट जाते हैं, ठीक है, बचपन में कुछ टीथ आते हैं फिर टूट जाते हैं फिर से आते हैं, और कुछ टीथ हमेशा जो बचपन में आते हैं वो हमेशा बुढ़ाई तक बना ही रहता है। तो टीथ 2 तरीके के होते हैं। एक तो हमारा परमानेंट टीथ होता है। क्या होता है? एक परमानेंट टीथ होता है, और दूसरा जो होता है टेम्परेरी टीथ होता है। क्या होता है? टेम्परेरी टीथ, या इसी को हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क टीथ बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं डेसिडुअस टीथ। क्या बोलते हैं? डेसिडुअस
टीथ बोलते हैं। ओके, यानी कि हमारे टीथ दो तरीके के होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं, टेम्परेरी मिल्क टीथ है, डेसिडियस टीथ होते हैं। इसीलिए ज़िंदगी में 2 बार दांत आने की वजह से इस कंडीशन को बोलते हैं डाईफियोडोंट। क्या बोलते हैं? डाईफियोडोंट कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डाईफियोडोंट कंडीशन बोलते हैं। परमानेंट टीथ और टेम्परेरी टीथ की वजह से 2 बार की वजह से डाई का मतलब 2, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाईफियोडोंट। और अगर हम टीथ की अगर विशेषता बताएं, अच्छा अपना मुंह खोल कर देखिए कि जो टीथ होते हैं क्या वो एक ही तरीके का टीथ है? नहीं, आगे वाला टीथ चपटा है, यहाँ वाला क्या है थोड़ा सा शार्प है, क्या शार्प है, यहाँ वाला क्या है एकदम से ऊपर से प्लेन है, इंसीजर ये प्री मोलर और मोलर, यानी कि अलग अलग 4 तरीके के टीथ पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके की, अलग अलग हम लोग क्या बोलते हैं हेट्रो, यानी कि इसको बोलते हैं हेट्रोडोंट। क्या बोलते हैं इसको? हेट्रोडोंट कंडीशन बोलते हैं। हमारे आपके बक्कल कैविटी में दांत 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर, क्या चीज़? इंसीजर, आगे वाले को इंसीजर बोला जाता है, उसके जस्ट बगल वाले को कैनाइन बोला जाता है, उसके पीछे वाले को क्या बोला जाता है? प्री मोलर। क्या बोला जाता है? प्री मोलर। और लास्ट वन इज द, सबसे जो पीछे दांत होते हैं उनको बोला जाता है मोलर। तो ये 4 तरीके के टीथ हमारे सॉकेट में होते हैं, हमारे बक्कल कैविटी में होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हेट्रोडोंट कंडीशन। तो पहली कंडीशन डाईफियोडोंट कंडीशन, दूसरी कंडीशन हेट्रोडोंट कंडीशन बोलते हैं। नोट कीजिए इसको। अब आइए, ये हो गया। अब अगर हम बात करें टीथ में, तो जो टीथ होते हैं अभी हमने बताया कि कुछ के टीथ, ह्यूमन के टीथ की अगर हम बात नहीं करें, कुछ के टीथ जो होते हैं ऐसे सरफेस पर ही चिपका देते हैं, जैसे भगवान ने गोंद लिया और इसी गोंद से इनके टीथ को चिपका दिया, लेकिन हमारे टीथ ऐसे नहीं होते हैं। हमारे टीथ ऐसे सॉकेट में धंसे होते हैं अंदर की तरफ। क्या होता है? सॉकेट में ऐसे पूरा ये धंसा होता है। जब हमारा दांत टूटता है तो यहाँ पर वो गड्ढा बन जाता है, यानी कि जो सॉकेट में धंसे होते हैं टीथ, हमारे जो सॉकेट में धंसे होते हैं, तो इसी कंडीशन को, सॉकेट में ये लॉक होते हैं, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं थीकोडोंट बोलते हैं। अपने दांत को क्या बोलते हैं? थीकोडोंट कंडीशन बोलते हैं। थीकोडोंट कंडीशन बोलते हैं। तो दांत के बारे में इतना चीज़ें, क्या कितना चीज़ें? हमारा दांत, ह्यूमन का दांत डाईफियोडोंट होता है, हेट्रोडोंट होता है और थीकोडोंट होता है। ये 3 कंडीशन होती हैं ह्यूमन टीथ के लिए। अब ह्यूमन टीथ के इतना जानने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रहा है, डेंटल फार्मूला। डेंटल का मतलब होता है दांत। क्या चीज़? दांत। डेंटल फार्मूला। अच्छा, ये जो डेंटल फार्मूला होता है, पता है ये डेंटल फार्मूला बनाया क्यों गया? डेंटल फार्मूला ये बताता है कि किसी भी मैमल में, देखो टीथ जनरली मैमल में ही पाया जाता है, तो इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, ये सामने वाले क्या हैं? इंसीजर हैं। इसके बाद वाले क्या है? ये कैनाइन है। यहाँ पर क्या होगा दांत? ये प्री मोलर। सबसे लास्ट वाले दांत क्या है? मोलर है। तो इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर की जानकारी के लिए और टोटल नंबर ऑफ टीथ जानने के लिए हम लोगों ने या साइंटिस्ट ने क्या बनाया? डेंटल फार्मूला बनाया। डेंटल फार्मूला में होता क्या है कि हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं। लाइन के किस लिए ड्रा कर दिए? क्योंकि दांत ऊपर भी होते हैं और दांत नीचे भी होते हैं। तो इस लाइन के जो ऊपर हम लिखेंगे वो ऊपर वाले दांत का नंबर बताएगा, जो नीचे लिखेंगे वो नीचे वाले दांत का नंबर बताएगा, यानी कि जो ऊपर होगा वो अपर जा को बताएगा। क्या? अपर जा को बताएगा। और आपको पता है ऊपर वाले जा, ये जिस हड्डी में लगे हुए हैं, इनका नाम, इस हड्डी का नाम होता है क्या? मैग्जिला हड्डी। क्या चीज़? मैग्जिलरी हड्डी, मैग्जिलरी बोन। क्या बोलते हैं इसको? मैग्जिलरी। और ये लोअर जा, नीचे वाले क्या होते हैं? लोअर जा, ये इसको बोलते हैं मैंडिबल बोन। क्या चीज़? नीचे वाले को बोलते हैं मैंडिबल बोन। तो ये मैंडिबल है, ये मैग्जिला है। अच्छा ये बताइए, डाइजेशन करते समय कौन सा मूव करता है? ज़रा एक बार अनुभव कीजिए। नीचे वाला जबड़ा मूव कर रहा है, यानी कि कौन मूव करता है? मैंडिबल बोन, जिसकी वजह से ये लोअर जा मूव करती है। अब देखिए, अब हमने ह्यूमन का, अभी हम किसका लिखेंगे? ह्यूमन का लिखेंगे। ह्यूमन का डेंटल फार्मूला। ह्यूमन का डेंटल फार्मूला जो होता है वो 2123/2123 होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि ये आपका जो पहला है ये इंसीजर दांत को बता रहा है, दूसरा वाला जो है ये कैनाइन को बता रहा है, तीसरा वाला जो होता है ये प्री मोलर को बता रहा है, और ये जो चौथा है ये मोलर नंबर दांत को बता रहा है। अब देखिए इंसीजर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंसीजर पे आओ। इंसीजर अपर जा में 2 पेयर, ये पेयर में लिखे गए हैं सब पेयर में। इंसीजर 2 पेयर अपर वाले में पाए जाते हैं, इंसीजर 2 पेयर नीचे भी पाया जाता है। कैनाइन 1 पेयर अपर में भी और 1 पेयर लोअर में भी पाया जाता है। प्री मोलर अपर में भी 2 पेयर पाया जाएगा और प्री मोलर लोअर वाले जा में भी 2 पेयर नीचे पाया जाएगा। 3 पेयर मोलर ऊपर वाले में और 3 पेयर मोलर नीचे वाले जॉ में भी पाया जाता है। जरा जल्दी से कैलकुलेट करके ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ टीथ तब कितने हुए, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। अब देखिए इंसीजर कितना हो गया, 2 पेयर ऊपर 2 पेयर नीचे, यानी कि कितना हो गया, 4 4 8 हो गया। और यहाँ पर 1 पेयर 2 2 आपका कितना हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे 2 पेयर यानी कि 4 4 ये 8 हो गया, और 3 दूना 6 6 ये कितना हो गया आपका 12 हो गया। टोटल नंबर आप टीथ गिन लीजिए, 8 4 12, 12 और 8 20, 20 10 30 2 32, यानी कि ये 32 टीथ आ गए टोटल। ह्यूमन में कितने होते हैं, यही तो हम जाते हैं 32 दांत, 16 ऊपर 16 नीचे। देखिए 16 कैसे आ रहा है, 3 2 5 1 6 6 2 8, 8 पेयर दांत ऊपर होते हैं हमारे और 8 ही पेयर नीचे होते हैं। तो 8 दूना 16, 16 दांत ऊपर हो गया, 16 दांत नीचे हो गया, तो 16 16 कितना हो गया, 16 16 32 हो गया। लेकिन हमने जो ये आपको डेंटल फार्मूला बताया ये एडल्ट ह्यूमन का है। अगर हम बात करें यहीं पर चाइल्ड का, किसकी बात करें हम, चाइल्ड के दांत की बात करें, चाइल्ड के जो कि अभी 5-6 साल का है या 10 साल का है, चाइल्ड की बात करें तो उसका जो होता है 2102/2102 होता है। इसका मतलब कि ये क्या है, इंसीजर है, ये क्या है, कैनाइन का नंबर है, ये प्री मोलर है और ये मोलर है। बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए बच्चों में कौन से टीथ नहीं होते, तो बताइए किसका नंबर 0 0 है, यानी कि 0 0 कहाँ पे है, प्री मोलर है। तो बच्चों में प्री मोलर टीथ नहीं पाए जाते हैं। ओके, और प्री मोलर के साथ साथ कौन से दांत, जरा इससे कंपेयर कीजिए। देखिए एडल्ट में भी 2 है, बच्चों में भी 2 मतलब ये परमानेंट टीथ है। ओके, कैनाइन यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 1, यानी कि ये भी परमानेंट है। प्री मोलर देखिए परमानेंट नहीं है, प्री मोलर क्या है, प्री मोलर ही टूटता है। ठीक, अब देखिए प्री मोलर क्या है, यहाँ पर प्री मोलर आपका 0 0 है, यहाँ पे 2 2 होना चाहिए था, तो यही प्री मोलर एब्सेंट होते। लेकिन मोलर देखिए, मोलर यहाँ पे 3 पेयर, ये मोलर बच्चों में 2 पेयर होता है। बाद में एक परमानेंट के रूप में आएगा +1 पेयर क्या आएगा, 1 पेयर +1 पेयर आएगा, +1 पेयर लास्ट में आएगा जब ये एडल्ट हो जाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं विजडम टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। और ये विजडम टीथ एक तरीके के वेस्टिजियल टीथ होते हैं। क्या होते हैं, ये वेस्टिजियल टीथ माने जाते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में अक्ल दाढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्ल दाढ़ बोलते हैं। अच्छा ये बताइए बच्चों में टोटल नंबर ऑफ अगर टीथ की बात करें तो कितना हो गया, 2 3 2 5 पेयर ऊपर और 2 1 3 2 5 पेयर नीचे, तो 5 पेयर ऊपर 5 पेयर लोअर जा में, तो 5 पेयर + 5 पेयर कितना हो गया टोटल आपका 10 पेयर का मतलब ये 20 टीथ हो गया। क्या हो गया, ये 20 टीथ हो गया। तो बच्चों में कितना पाया जाता है, ये 20 टीथ पाया जाता है। तो ये पूरा आपका टीथ के बारे में जानकारी था। अब टीथ के बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो कि बक्कल कैविटी में पाया जाता है, वो होता है आपका टंग और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। ओके,